नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है 5.3 जिनमें से हमने 17 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। कहता केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आप दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जिनमें से पाई की वैल्यू पूछा गया 22/7। थोड़ा सा समझ, एक सर्पिल की बात करें। यहाँ पे एक सर्पिल बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि एक सर्पिल बनाया गया, ये ए पॉइंट देगा, ये बी पॉइंट देगा। इस प्रकार से थोड़ा सा सर्पिल का भी मदद लेता हूँ। तो एक पॉइंट दिया, बी पॉइंट यहाँ से घुमाया गया। समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा समझिएगा। और जिलेबी की तरह घुमाया गया, जैसे दिखे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भाई आधा वृत्त को ही टचिंग कर रहा है, नहीं आधा वृत्त को ही टचिंग कर रहा है ना। तो ये आधा वृत्त का परिधि होगा, और फिर घुमाया गया तो फिर से वो आधा वृत्त होगा। उसी प्रकार घुमाते रहेगा तो फिर से आधा वृत्त होगा, घुमाते रहेगा तो फिर से आधा वृत्त होगा, यानी जाते रहेगा, है ना। और त्रिज्या की बात बोले, यहाँ से त्रिज्या की बात बोलेगा तो त्रिज्या आपका दिया गया 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो त्रिज्या होगा 0.5, पहले समझिए। उसके बाद बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ जाएंगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा, फिर जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। नहीं, बढ़ते त्रिज्या बढ़ रहा त्रिज्या। अब कहते हैं सबको जोड़ दो, क्योंकि भाई परिधि ना, कुल का मतलब था परिधि। तो वृत्त का परिधि की बात किया जाए तो 2πr होता है वृत्त का परिधि। लेकिन हमें वृत्त थोड़े नहीं बन रहा है, ये तो अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ देखिए दूसरा काम अर्धवृत्त है, ये भी देखिए अर्धवृत्त है। और नाम भी दे दिया गया है, आपका नाम दे दिया गया, L4 दिया गया, L3 दिया गया, L2 दिया गया, L1 दिया गया। इस प्रकार से L1 दिया गया, है ना। नाम भी दे दिया गया आपका, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ये आप इससे मदद ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिज्या दिया गया तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। टोटल इसी प्रकार से वो गया है, 13 गो तक गया है। ये L का मतलब था AN, A1 A2 A3, L1 L2। A से बोलता है अंतिम पद, L से बोलता है लास्ट पद। बतवा बरोबर हुआ। तो इसी प्रकार से 13 बार घुमा गया है। अब बोला सब त्रिज्याओं को जोड़ दो, कितना रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद बोला कि परिधि ज्ञात करो। तो परिधि अर्धवृत्त का परिधि होगा, तो त्रिज्या को जोड़ करके तो लाने दीजिए, जोड़ करके जो भी आएगा तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा वो करना। वृत्त का परिधि 2πr होता है, अर्धवृत्त का परिधि जो है तो आधा से भाग दे देना, तो πr होगा। तो r का वैल्यू जो भी आ जाएगा उसको पाई का वैल्यू 22/7 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले r का योग करना है, क्योंकि यहाँ से 13 सर्पिल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे करता हूँ, ध्यान में रखना। तो इतना सा पहले कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या हम कहेंगे, ये त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। त्रिज्या का मतलब यहाँ पे एपीए होगा, क्योंकि बढ़ रहा है वही चीज, है ना। तो एपी है एक प्रकार से 0.5 है, फिर 1.0 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, 2.0 सेंटीमीटर, इसी प्रकार डॉट 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 13 गो तक गया। तो लास्ट में L13 बोल सकते हैं या फिर A13 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात किया, ए की बात किया जाए तो 0.5 हो जाएगा। डी की बात किया जाए, बाहर कितना रहा है 0.5 पे ना बाहर रहा है, तो 0.5 या तो डी निकाल सकते हैं 2 - A1। अच्छा एन की बात किया जाए, एन आपका 13 होगा। ये जो लास्ट में 13वां पद में 13 बार जो वो सर्पिल घुमाया अर्धवृत्त, तो टोटल का त्रिज्या कितना होगा वो पद बताना। तो इसको जोड़ेंगे तभी ना बताएगा। जोड़ने के लिए तो स्पेशल में SN का फॉर्मूला बना हुआ है, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। SN एन के स्थान पे 13 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे NA लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो SN बराबर फॉर्मूला जो होता है N/2 × 2A + N - 1 × D होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ से ज्ञात करेंगे। N की बात किया जाए तो 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दिए बटा 2 लिख दिए। 2 × 2 A की बात किया जाए 0.5, तो 5 प्लस ये 0.5, ठीक है। N की बात किया जाए तो N आपका 13 है -1, D की बात किया जाए 0.5 है, क्लियर है। कट नहीं रहा इसलिए इसको कटाना भी नहीं, कटेगा तब कटाना, नहीं कटेगा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट दे दिए, प्लस 13 में गया 12 बचा, और गुना 0.5 बचा। 13/2 1.0 प्लस 12 × 5 = 60
दशमलव के बाद एक डिजिट होना चाहिए, दशमलव के बाद एक डिजिट दे दिया, दशमलव यहाँ दे दिया। अब जो 6 और 1 7 हो जाएगा, 13 बटे यहाँ 2, ये गुना हो जाएगा 6 1 7, 13 7 91, तो हम कह सकते हैं 91/2, ये सेंटीमीटर हुआ। क्या हुआ? S13, यानी कि टोटल त्रिज्याओं का योग हो गया 91/2, है ना। हमें तो ये तो चाहिए, ये तो त्रिज्या आया, हमें तो अर्धवृत्त का कुल परिधि चाहिए। अर्धवृत्त का परिधि हमने अभी तो बोला पाई आर होगा, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का तो भाई पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो लिख लेता हूँ अर्ध, है ना, अर्धवृत्त की परिधि, है ना, परिधि, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पाई आर होगा, ठीक है। वृत्त का परिधि रहता तो 2 पाई, अर्धवृत्त का परिधि है तो पाई आर। अब ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू बोला 22/7 लेने के लिए आर की बात किया जाए, आर आपका निकल गया, टोटल आर कितना निकला? 91/2 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देना 91/2, क्लियर है। अब देखिए 7 से कट रहा है 13 बार में ना, 13 से 91, अब 2 से कट रहा है 11 बार में, क्लियर है। अब बचा 11 गुना 13, गुना कीजिए 11 3 33 करीब 3, हाथ में चलेगा 3, 11 का 11, 11 3 14, यानी कि टोटल क्या हो गया आपका? 143 राइट आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए अब लिखिए इसको। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, 200 लट्ठा रख रहा, टोटल 200 लट्ठा, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उसमें अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति भी बोला के देख सकते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? कहता कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, एन का वैल्यू ज्ञात करना है। कितनी पंक्ति? एन ज्ञात करना। कहता तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? क्या गो लट्ठा है ऊपरी पंक्ति में, ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई समझिए मेरी बात को, एपी तैयार अगर किया जाए तो 200 टोटल लट्ठा है, यानी कि पहला पंक्ति 20 और लट्ठा है तो सब तो ज्वाइंट होगा ना, सब ज्वाइंट होगा ना, है ना। कोई ढेर है लकड़ी का, नीचे में ज़्यादा लकड़ी, उसके बाद कम लकड़ी, फिर कम लकड़ी, फिर कम लकड़ी, फिर कम, एक समय ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, तभी तो बैलेंस में बना रहेगा, है ना। तो बस 200 लट्ठा टोटल, तो लट्ठा जो टोटल ज्वाइंट करके ना बोलेंगे, है ना। तो समझना है, तो यहाँ पे एस एन बराबर फॉर्मूला लगेगा, तो 20 + 19 + 18 + 17, उसी प्रकार से प्लस डॉट 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 जाते रहेगा, प्लस 200। ये जो 200 है ना आपका एस, ये जो 200 टोटल लट्ठा 200 दिया गया, ये आपका एस का वैल्यू है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए की बात किया जाए 20 हो जाएगा, और डी की बात किया जाए तो A2 - A1 होता है, यानी 19 में 20 घट रहा है तो घट नहीं रहा है, तो 20 में 19 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, लेकिन -1, ठीक है, कोई घटने में नहीं बना इसलिए। तो यहाँ पे एस बराबर फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, क्लियर है। चलिए तो हम कह सकते हैं एस एन का वैल्यू यदि 200 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 200 बराबर ये एन की वैल्यू दिया गया ना, एन ही निकालना है, ये 200 लट्ठा टोटल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एस एन बराबर वाट, ये सॉरी 200, तो ये एन कुछ नहीं दिया गया तो एन तो बराबर वाट होगा, तो ये एन बराबर वाट, क्लियर है। तो लिखिए, तो 2 ए का वैल्यू आपका 20 है, प्लस एन कुछ नहीं दिया गया -1 है, डी की बात किया जाए -1 है, बिंदास होकर हल कीजिए। अब कोना कोनी गुना होता है, 200 × 2 तो हो जाएगा 400, ये 400 कह सकते हैं, या तो चलिए बाद में करेंगे, 200 बड़ा n/2 × 20 दूना हो जाएगा 40, प्लस गुना कीजिए तो हो जाएगा -n, 1 गुना n की जगह माइनस गुना माइनस, तो +1, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, क्लियर है। चलिए फिर से 200, तो 200 दिए, इसको कोना कोनी गुने कर लीजिए, 200 × 2 तो 400 हो जाएगा, है ना, और बराबर n × हो जाएगा 40 प्लस माइनस n प्लस 1, तो 40 से 41 हो जाएगा। हम कह सकते 400 बराबर 40 से 41 हुआ ना। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, 41 - n, ठीक है, यह बीच बराबर है तो याद देना है, यहाँ का मतलब होता है इसी का यहाँ, इसी का यहाँ,
फिर हम कह सकते हैं 400 बड़ा n गुना 41, तो 41n, n गुना n तो -n स्क्वायर। ठीक है, अब इस सबको हाई पावर ला लीजिए, है ना। हाई पावर लगेगा तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हाई पावर आएगा तो -41n हो जाएगा, है ना। और हाई पावर में ये है तो प्लस आपका 400, क्लियर। ये प्लस 400, ये आपका समीकरण निकल गया, अभी आंसर निकला नहीं है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका द्विघात सूत्र से बना लेते हैं। ठीक है, इसके आगे a की बात किया जाए तो a आपका दिया गया 1, और b की बात किया जाए b आपका -41 है ना। c की बात किया जाए तो 400 है, क्लियर है। ये इस प्रकार से तो द्विघात सूत्र से फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, द्विघात सूत्र से फॉलो नहीं भी दूसरे से भी गुणनखंड विधि से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चलिए द्विघात सूत्र से आते हैं। तो ये हो गया मेरा द्विघात सूत्र। फॉर्मूला कहता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac, है ना। अब बट्टे होता है 2a, क्लियर है। माइनस तो माइनस b की बात किया जाए, b की बात किया जाए भाई, तो b देखिए आपका दिया गया, ये d लिखा गया ना, यहाँ b होगा, ये b होगा। ठीक है, b -41 है तो यहाँ पे -41 दे दिए। ठीक है, और माइनस सूत्र का फिर प्लस माइनस है, रूट अंडर b आपका -41 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे और -4 तो 4 गुना a की बात किया जाए ये आपका 1 है और 1 है, और c की बात किया जाए 400 है। ठीक है, और बट्टा आपका 2a का वैल्यू 1। चलिए यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इधर थोड़ा सा नीचे आके माइनस माइनस होता है +41, इधर प्लस माइनस रूट अंडर 41 का वर्ग कीजिएगा। तो ऐसे देखिए कोई भी चीज़ का वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं, 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 लिख लीजिए। ठीक है, पीछू में अब सबको गुना कीजिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 है ना ऊपर में, इसको भी 8 तो 8 लिख दीजिए। 4 का वर्ग 16, यानी 41 का वर्ग हो जाएगा 1681, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस कर दे, इधर माइनस है, गुना कीजिए, 4 गुना 4 हो जाएगा 1600, क्लियर है, और बट्टा हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं 41 प्लस माइनस रूट अंडर 1681 में 1600 के याद बचा 81 बटा 2। ठीक है, हम कह सकते हैं 41 प्लस माइनस 81 का बार 9 बटा 2। अब यहाँ पे अल्फा यूज कीजिए। ठीक है, हालांकि x का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ n है ना भाई तो n का फॉर्मूला लगना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अल्फा यूज कर रहे हैं, अल्फा बराबर 41, तो 41 प्लस लेंगे अल्फा में 9/2 है ना। तो अल्फा बराबर 41 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 41 में हो जाता है 50/2, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 25, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 25, है ना। और बीटा की बात कीजिएगा, अल्फा हो गया 25 और बीटा की बात कीजिए, चलिए बीटा भी निकाल लेता हूँ, तो 41 होगा माइनस आएगा 9 बटे आपका 2, नीचे नहीं दिख रहा है ना तो आगे यहाँ पे आते हैं, तो b बराबर हल करते हैं, बीटा बराबर 41 में 9 हो गया तो बचा 32, 32/2 तो हो जाएगा 16, यानी बीटा का वैल्यू आ गया 16। देखिए दोनों प्लस में है, यहाँ 25 आया, ये 16 आया, तो n का वैल्यू 25, n का वैल्यू 16, दोनों प्लस में। लेकिन भाई ये 25 लट्टा हुई ना, n अंतिम पद तो 25 हो ही नहीं सकता, टोटल आपका 20 है तो 20 से अबव बोल रहा है, तो ये आपका हो नहीं सकता है, तो आपका 16 होगा। ठीक है, कितना होगा, n का वैल्यू यहाँ पे 16 होगा, ये 25 ज्यादा हो गया ना, 20 से ज्यादा हो गया, तो असंभव है, इसको असंभव बोल दीजिए, असंभव, ये हो नहीं सकता है, असंभव। तो n का वैल्यू आ गया आपका 16, हमें इसी का बीच ऊपर वाला ज्ञात करना है हमें ये भी नहीं अभी आंसर निकालना है, इससे भी ऊपर आना है। ठीक है, तो a16 अब a16 ज्ञात कर लीजिए, अंतिम पद ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस प्रकार से जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे सबको बनाना। तो a16 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए, a16 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a की बात किया जाए, है ना, a की बात किया जाए तो ये आपका दिया गया 20, तो 20 लिख लिया, प्लस n की बात किया, n आपका निकल गया 16 माइनस 1 इंटू डी की बात किया जाए, डी आपका निकल गया -1। अब हम कह सकते हैं 20 तो 20 प्लस 16 में गया तो 15, 15 गुना -1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20 तो 20, है ना 15 का 15 माइनस 15, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, अब बचेगा 5। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो सबसे ऊपर में कितना रखा जाएगा, 5 को। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चलिए अब इसको लिखें,
तो चलिए साथियों, आज का आपका आखिरी प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुंच गए, आखिरी प्रश्न तक। चलिए आखिरी प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक आलू दौड़ हो रहा है, ठीक है। तो आलू दौड़ में है ना, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी जो कि रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, टोटल कहता 10 आलू रखा गया है। प्रत्येक प्रतियोगी जो कि बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है ना, उसे लेकर कर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस जो है कि बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल कितना दूरी जो कि दौड़नी पड़ेगी ये बताना। या संकेत में दे दे पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक जो कि दौड़ी गई दूरी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, समझिए भाई। देखिए पहले समझ लीजिए, ऑटोमेटिक बना लीजिए। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बाल्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई बाल्टी है, सपोज डेट मान लीजिए। चलिए अगर मैं बाल्टी बना दूँ इस प्रकार से, यहाँ आपका बाल्टी है, ठीक है। ये आपका, चलिए ये आपका कोई बाल्टी है, समझ लीजिए। बाल्टी में आलू रखना है, दौड़ के आएगा आलू, है ना। यहाँ पे इस बाल्टी के पास है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए 10 गो आलू रखा गया है, समझिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक जब दूरी की बात करते हैं, देखे ना फिगर भी आपका जगह दिया गया है ना। आलू 5-5 मीटर पर आलू रखा गया है, 5-5 मीटर पर आलू रखा गया। इसी प्रकार से आलू 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 आलू, अब हर जगह आलू है, हर जगह का आलू उठाएगा, ठीक है, और जा करके उसको बाल्टी में देना है। इस प्रकार से जाते रहेगा। कहता टोटल 10 आलू रखा गया है, और एक लड़की है, समझना मेरी बात को, ये इसको थोड़ा सा हटाइए, है ना। ये बाल्टी है, ठीक है, और एक लड़की है ना, समझिएगा मेरी बात, ये समझिए। तो ये आपका लड़की है, ये दौड़ना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ये लड़की को बाल्टी पे चढ़ा दिए, यहाँ पे चढ़ा दीजिए, कोई साइड में रख दीजिए ना, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। ये दौड़ रही है, ऐसे करके दौड़ रही है, हाँ, बाल्टी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया 3-3 मीटर। अब समझिए, अगर यहाँ पे एक आलू रखा गया, यहाँ पे आलू है एगो, और यहाँ से दौड़ा 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ दौड़ा 5 मीटर दौड़ा, फिर उठा करके यहाँ पे आलू रख दिया, तो टोटल 10 मीटर ना दौड़ गया। 5 मीटर गया, आलू उठाया, फिर आलू उठा करके यहीं आ गया, तो 10 मीटर ना हो गया। तो एक आलू यहाँ पे रख दिया, तो 5-5 10 मीटर। अगर हम एपी तैयार करें यहाँ पे, समझिए मेरी बात को, एपी तैयार करें तो पहला होगा 10, फिर यहाँ से जाएगा 3 मीटर, अगर उसको आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो 5-3 8 मीटर जाना गया, फिर 8 से फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ का आलू उठाया, फिर यहाँ आ गया, तो हम बोले 8-8 16 ना हो गया, नहीं 16 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि यहाँ से फिर गया, फिर 3 मीटर आगे है, तो हम कह सकते हैं कि 8-3 11, और फिर 11 जाएगा, 11 से फिर यहाँ पे आएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से वो दौड़ रही है, ठीक है। टोटल देखिए 6-6 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6-6 बढ़ रहा है, तो 6-6 बढ़ा दीजिएगा और आगे चल जाएगा, 10 6 16 16 6 22 22 28, उसी प्रकार जाते रहेगा। टोटल 10 आलू उठाना उसी क्रम में और लाना, बोला कितना दूरी दौड़ गया, ठीक है। तो कितना दूरी, इसका मतलब ऐसा नहीं ज्ञात करना। और एन की बात किया जाए, एन आपका 10 दिया गया, तो यहाँ पे एन की बात करेगा, एन आपका 10 दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट पर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबको जोड़ना है, तो आप प्लस प्लस भी कह सकते हैं, आप प्लस प्लस भी कह सकते हैं, यहाँ भी प्लस, उधर भी क्या होगा, जोड़ने के बाद आंसर लाना। तो हमें ए की बात किया जाए, ए आपका हो जाएगा 10, और डी की बात किया जाए तो बड़कम छोटका घटे, यानी A2 - 7, 16 में से 10 गया तो बच्चा 6 होगा, क्लियर। एन की बात किया जाए, एन आपका 10 दिया गया, तो डायरेक्ट S10 यहाँ पे लगा दीजिए, तो S10 लगा दीजिए फॉर्मूला, S10 बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, क्लियर। चलिए हल कीजिए। एन की बात किया जाए 10 दिया गया बटा 2, और 2 to 2 a की वैल्यू 10 है, प्लस n की बात किया जाए 10 है, -1 है, और इंटू डी की बात किया जाए 6 है, क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, तो हम कह सकते हैं 10 दूना 20, प्लस 10 में 11 9, 9 गुना 6,
क्लियर है, इस प्रकार से। फिर कह सकते 5 × 20 + 9 छाके 54 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए 5 है ना, और ये ब्रैकेट 20 और 54 हो जाएगा 74। अब गुना कीजिएगा सबको, 4 पंचे 20 करी 0, 7 5 35, 35 2 37, यानी टोटल कितना हो जाएगा, कितना दूरी दौड़ गया भाई, ये 370 मीटर। क्लियर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या क्या 5.3 यानी कि एपी चैप्टर खत्म कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तो सब्सक्राइब बनता है तो सब्सक्राइब भी कर दे भाई। अगर आप ऐसे एनसीईआरटी बुक अगर आप देखना चाहते हैं टोटल फुल टोटल चैप्टर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।